तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विद एसके चैनल में। तो हमने मुरस्तल का पार्ट फर्स्ट पहले अपलोड कर दिया था और आज पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुष्क मुरस्तल में आज हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप। बालू का स्तूप ये राजस्थान में 58.5% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। मतलब ये बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र 58.5% क्षेत्र है राजस्थान में। ये मिट्टी के अपरदन से बनते हैं, यानी मिट्टी के अपरदन से इनका निर्माण होता है। मिट्टी जो जितनी हवा के द्वारा उड़ती जाती है उससे यह कटती, मतलब हवा के द्वारा जितनी मिट्टी कटती है उसके अपरदन से ये बनते हैं। गतिशील गतिशील ढोरों को जैसलमेर में दरियान कहते हैं। जैसलमेर में क्या बोलते हैं इनको? दरियान बोला जाता है। तो बालू का स्तूप में हम सबसे पहले पौन के आधार पर बालू का स्तूप पढ़ेंगे। तो पहला आता है अपना अनुधेरे या पौनानुवर्ती बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप जो पौने होती है या फिर जो हवाएं होती है उनके समांतर बनते हैं। तो ये देखिए हमने चित्र बना रखा है कि इधर से पौने चल रही हैं और इधर ये बनते हैं, तो इन पौनों के समांतर बनते हैं, 180 डिग्री पर बनते हैं। और जो ये बीच में ये क्षेत्र होता है इसको कारवां बोलते हैं। यहाँ पर ऊंट चलते हैं। ये देखिए इनके हवा के समांतर बनते हैं। और इनको रेखे बालू का स्तूप भी बोलते हैं क्योंकि ये एक रेखा में बनते हैं, इसलिए इनको रेखे बालू का स्तूप बोलते हैं। और ये दृष्टद्युति नदी घाटी में पाए जाते हैं। और ये सभी बालू का स्तूपों में सबसे ऊंचे होते हैं। सभी बालू का स्तूपों में क्या होते हैं? सबसे ऊंचे होते हैं। और यह सर्वाधिक जैसलमेर बाड़मेर में पाए जाते हैं। पौन के आधार पर बालू का स्तूप में अपना अगला बालू का स्तूप है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। जो ये बालू का स्तूप है ये पौनों के समकोण पर या लंबवत बनते हैं, यानी कि ये जो पौने हवाएं चलती हैं उनकी ये 90 डिग्री एंगल पर बनते हैं। और क्षेत्र यह सूरतगढ़, गंगानगर, कुंगल, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू क्षेत्र में पाए जाते हैं। और इनको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। बिग चूजा, बी का मतलब बीकानेर, ग का मतलब गंगानगर, चू का मतलब चूरू चूरू और ज का मतलब झुंझुनू। पौनों के आधार पर अगला बालू का स्तूप है अपना अवरोधी बालू का स्तूप। ये किसी पेड़ या किसी झाड़ी के अवरोधी कारण बनते हैं। जमीन के सामने कोई अवरोध आ जाता है तो रेत के जमाव के कारण बनने वाली आकृतियां ये होती है। और इनका क्षेत्र पुष्कर और पहाड़ है। उसको आप ऐसे याद कर सकते हो ट्रिक से कि ये नाग है, ये पुष्कारता है, मतलब जहर उगलता है तो नाग पुष्कारता है। इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? ट्रिक नाग पुष्कारता है। ये इसकी अपनी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। पुष्कारता है का मतलब जहर उगलता है। तो दोस्तों पवन के आधार पर हमारे पास बरखान बालू का स्तूप के बारे में पढ़ते हैं। इसको बरखान बालू का स्तूप या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप भी बोलते हैं। यानी कि जो ये पौने होती हैं इनके कारण ये अर्धचंद्राकार आकृति में बनते हैं। ये बरखान बालू का स्तूप होते हैं और ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं और यह मरुस्थलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी बालू का स्तूप होते हैं। यही बात अपने यहाँ लिख रखी है कि ये सर्वाधिक गतिशील होते हैं, बहुत तेज गति से बनते हैं और सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं ये, यानी कि मछलीकरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी होते हैं। और उनका पौन मुखी ढाल, जो पौन की ओर होता है जो ढाल वो मंद होता है, और जो पौन विमुखी होता है वो ढाल तीव्र होता है। क्षेत्र भालेरी, चूरू, सीकर, बीकानेर, ओसिया, जोधपुर, डिडवाना, कुचामन क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। तो मैप की सहायता से हम देखते हैं कि इनको कैसे याद कर सकते हैं अपन। तो पहले आ जाएगा अपना चूरू, फिर सीकर, फिर डिडवाना, कुचामन, फिर बीकानेर, फिर जोधपुर। ऐसे अपन लाइन से इनको याद कर सकते हैं। और पढ़ते हैं आकृति के आधार पर। पहला है अपना सिर्फ बालू का स्तूप। जो ये सिर्फ बालू का स्तूप है ये भी पवन के समांतर बनते हैं, लेकिन ये अनुदैर्ध्य होते हैं और जो इनकी एक भुजा है वो हमेशा आगे बढ़ती रहती है। ये सिर्फ बालू का स्तूप होते हैं। अब आते हैं अपन
पैराबोलिक बालू का स्तूप पर। यह बालू का स्तूप बथान जो अपना बालू का स्तूप था उसका विपरीत बनता है, यानी उसका उल्टा बनता है। और यह महिला की हेयर पिन के समान इसकी आकृति होती है। और यह राजस्थान में पैराबोलिक बालू का स्तूप राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो दोस्तों आकृति के आधार पर अपना अगला बालू का स्तूप आता है तारानुमा बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप अनियमित पवने चलने के कारण, यानी अनियमित हवाएं चलने के कारण बनते हैं, यानी कि जो हवा है वो बार बार अपनी दिशा बदलती रहती है, जिस कारण तारानुमा बालू का स्तूप का निर्माण होता है। क्षेत्र क्षेत्र अपने पास क्षेत्र जैसलमेर के मोहनगढ़ और पोखरण में यह पाए जाते हैं, और सूरतगढ़ गंगानगर में भी यह पाए जाते हैं। आकृति के आधार पर बालू का स्तूप में अगला बालू का स्तूप आता है अपना सब्र का बीज बालू का स्तूप। यह छोटी छोटी झाड़ियों और घास के चारों तरफ बनते हैं। तो इसके बाद आता है अपना नेवछा नेवछा बालू का स्तूप। यह बालू का स्तूप झाड़ियों और वनस्पति के एक तरफ बनते हैं। ये नेवछा बालू का स्तूप कहलाते हैं। इसके बाद आता है अपना नेटवर्क बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप भी राजस्थान में बनते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप, ये नेटवर्क बालू का स्तूप भी राजस्थान में पाए। तो दोस्तों आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।